नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का शिमला से बड़ी खबर, जहां राज्य स्तरीय मैराथन का आगाज हो चुका है और इस को सीएम सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। तो मैराथन को सीएम सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे और सीएम ने एड्स कंट्रोल समिति की तारीफ भी की है। एड्स कंट्रोल में अच्छे काम के लिए उन्होंने तारीफ की। एड्स कंट्रोल पर अच्छा काम कर रही है समिति, इस तरह का बयान देते हुए भी नजर आए सीएम सुक्खू। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके पर मौजूद रहे और सीएम ने एड्स कंट्रोल समिति की तारीफ भी की उनके अच्छे कामों के लिए। तो उन्होंने कहा कि एड्स कंट्रोल काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और एड्स कंट्रोल पर अच्छा काम कर रही है समिति। तो राज्य स्तरीय मैराथन के आगाज के मौके पर पहुंचे हुए थे सीएम सुक्खू, जिन्होंने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो शिमला से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने एड्स कंट्रोल समिति की तारीफ की और कहा कि एड्स कंट्रोल में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे से कामकाज किया जा रहा है। और राज्य स्तरीय मैराथन के आगाज की तस्वीरें शिमला से। हिमाचल में जिस प्रकार की जागरूकता एड्स सोसाइटी द्वारा लाई गई है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले एड्स शब्द को छुपाया जाता था, बोलने में भी एड्स को दिक्कत करते थे और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमने उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। 75 लाख की जनसंख्या में जो अनुमानित हमारा अंदाज़ा है कि 7100 के करीब एड्स के पेशेंट होंगे और कंफर्म जो पेशेंट है वो 5300 हैं। तो देखा ये जा रहा है कि जो बाकी बचे हैं उनको भी हम इस जो हमारी एड्स रोकथाम सोसाइटी उसके तहत के दायरे में लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छा काम हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज 1 अक्टूबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी बूथ स्तर पर स्वच्छता अभियान का विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और इस दौरान शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने श्रमदान करते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी की उच्च सोच थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो गांधी जयंती से पहले स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर और सेवा पखवाड़ा मना रही है बीजेपी, जिस दौरान तमाम बड़े नेता झाड़ू लगाते हुए और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बूथ स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी श्रमदान किया है इस मौके पर और उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो उच्च सोच थी, जो ऊंचे विचार थे, उसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो गांधी जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है इसे बीजेपी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दियोट सिद्ध मंदिर परिसर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में शिरकत की, जहां उन्होंने बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। तो अनुराग ठाकुर का स्वच्छ प्रण और उन्होंने स्वच्छता अभियान में शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए शपथ भी दिलाई। शौर्य जागरण यात्रा अभिनंदन है महाराज। परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी, मैं शपथ लेता हूं कि मैं दियोट सिद्ध तो स्वच्छता अभियान में शिरकत करते हुए अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साफ सफाई करते हुए बच्चों को भी स्वच्छ रहने की और स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई। तो अनुराग ठाकुर का ये स्वच्छ प्रण था, जहां हमीरपुर में पहुंचे हुए थे और अनुराग ठाकुर ने कई कार्यक्रमों में इस दौरान शिरकत भी की। तो उन्होंने शौर्य यात्रा में भी शिरकत की और स्वच्छता अभियान में भी शिरकत करते हुए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तौर पर इस अभियान को बीजेपी चला रही है
और ऐसे में अनुराग ठाकुर हमीरपुर पहुंचे थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली तस्वीर में शौर्य यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर, वहीं दूसरी तस्वीर में स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश भर के कई और इलाकों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक और रामपुर में आईटीबीपी की 43वीं वाहिनी की ओर से स्वच्छता का संदेश दिया गया, तो वहीं सोलन में भी कचरा मुक्त भारत अभियान में लोगों ने अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा नूरपुर में यह अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ के नाम से चलाया गया और इन सभी अभियानों में लोगों ने अपना अपना श्रमदान देकर स्वच्छता का संदेश दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने रामपुर, सोलन और नूरपुर की, जहां पर स्वच्छता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आईटीबीपी का स्वच्छ प्रण जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वो भी आप रामपुर की इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सभी लोग प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने की अपील करते हुए और प्रण लेते हुए भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। प्रदेश में जिला परिषद काडर कर्मचारी महासंघ की टीम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से राज्य की पंचायतों में काम ठप हो गया है। राज्य में जिला परिषद काडर करीब 4700 कर्मचारियों से भरा हुआ है, जो ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल से पांवटा ब्लॉक की सभी पंचायतों में जन्म मृत्यु, बीपीएल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मनरेगा वर्क असेसमेंट जैसे कई काम ठप पड़े हैं, जिससे राज्य के 13 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी के भुगतान में भी देरी होना तय है। कोरोना का दौर कौन ही भुला सकता है। हर ओर फैली महामारी से हम सबको बचाने में कोरोना वॉरियर्स की अहम भूमिका रही है, लेकिन लगता है कि प्रशासन इस दौर को अब भूलता जा रहा है और इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के योगदान को भी भुलाया जा रहा है। तभी तो कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल से एक साथ 52 कोरोना वॉरियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मतलब खत्म तो क्या नौकरी खत्म? जरा सुनो सरकार कोविड वॉरियर्स की पुकार, इनसे मिलिए। कुछ समय पहले तक इन्हें कोरोना वॉरियर्स की पदवी दी जाती थी, लेकिन अब ये बेरोजगार हैं। एक समय पर लोगों की जान बचाने वाले ये कर्मचारी अपनी ही नौकरी को नहीं बचा पाए उस सिस्टम के हाथों जिसने अपना काम खत्म होने के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये कर्मचारी प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि इनका रोजगार इनसे ना छिने। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना वार्ड के लिए 50 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 30 स्टाफ नर्स और 20 वार्ड बॉयज शामिल थे। अब ये सभी बाहर निकाल दिए गए हैं। एक नोटिस आया और सब खत्म। मैं तो अब बहुत ही मुश्किलात में हूँ, क्योंकि एक तरफ तो मेरे पास घर भी चला गया है, घर भी डिजास्टर में चला गया है और आज नौकरी भी जा रही है। ये महाराज आखिरी दिन है यहाँ पर। अब मैं तो इतना परेशान हूँ कि आगे क्या करूँ। दिमाग जो है डिप्रेशन में चला गया है। मैं एक बार आखिरी बार फिर से हिमाचल सरकार से यही विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हम आउटसोर्स कोविड कर्मचारी है उनकी जो नौकरी है उसे सुरक्षित किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करता हूं। ये सिर्फ लच्छी राम का दुख नहीं, ऐसे ही कई और लोग भी हैं जिनका रोजगार उनसे छीन लिया गया। प्राकृतिक आपदा में घर भी चला गया और अब नौकरी भी गई। कोविड वार्ड में तैनात तेजेंद्र का भी यही कहना है। एक ओर तो प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग जैसे अन्य माध्यमों के जरिए नौकरी कर रहे युवाओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम जिस टाइम कोविड शुरुआत में आया था, उस टाइम कोविड में लगे थे सब लोग। तो आज हमें 3 साल इस हॉस्पिटल में सेवाएं देते हुए हो गए हैं। जिस वक्त सरकार को हमारी ज़रूरत थी, उस वक्त हम सब लोगों ने इतना सहयोग किया सरकार का कि सब लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवा दी है। आज पिछले 19-20 तारीख से हम
शिमला में हमारी एक हड़ताल थी जिसमें सब लोग पूरे हिमाचल के कोविड कर्मचारी आए थे। 8 दिन हमें वहाँ पे सड़कों पे रुकना पड़ा, दिन रात जैसे करके वैसे करके रात गुजारी, और उसके बाद हमें सेक्रेटरीट में बुलाया था और सेक्रेटरीट में हमें जवाब मिला था कि आपके लिए कुछ सरकार जरूर करेगी। बीते कुछ समय से ये सभी कर्मचारी सरकार से स्वास्थ्य विभाग में विलय करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने तो इन्हें पीठ दिखा दी, वो भी सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बावजूद। सवाल कई हैं, क्या ये सरकारी आश्वासन महज दिखावटी था? क्या फिर इन्हें रोजगार मिल पाएगा? क्या इन आंसुओं को सहारा मिल पाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनका जवाब मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचेस की मेजबानी करने का मौका मिला है। ऐसे में एचपीसीए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचों के सफल आयोजन की तैयारियों में जुट गई है, और वहीं वर्ल्ड कप मैच के दौरान धर्मशाला आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज एचपीसीए के अधिकारियों ने सिटी एसपी हितेश लखनपाल के साथ धर्मशाला स्टेडियम में बैठक भी की। बैठक में क्रिकेट खिलाड़ियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है और कितने पुलिस फोर्स को मैचों के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाना है, इसका प्लान अधिकारियों और सिटी एएसपी हितेश लखनपाल द्वारा तैयार किया गया है। धर्मशाला में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच हो रहे हैं, उसी सिलसिले में यहाँ पे तैयारियाँ चली हुई हैं। आज एक हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है, जो हमारे इश्यूज़ थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, और अभी इस तरह की मीटिंग और रिव्यूज अभी चलते रहेंगे मैच से तक। सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी और जितनी डिप्लॉयमेंट होती है अभी वो वर्कआउट किया जा रहा है, जल्दी ही आपसे हम शेयर करेंगे। जी, जैसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसी में यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो हमारी कुछ इश्यूज़ थे हमने डिस्कस किए हैं। जी, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्रोन की व्यवस्था, काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसमें टिकटिंग में भी इन्होंने की है, इम्प्रूवमेंट की है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये घटनाएं कम होंगी। जिला मंडी के जोनल हॉस्पिटल में पहली बार घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है, और इस सर्जरी को ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने अंजाम दिया है। इससे पहले जोनल हॉस्पिटल मंडी में कभी भी घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हुई। जोनल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर डीएम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 27 सितंबर को जोनल हॉस्पिटल मंडी के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने 2 मरीजों की सफल घुटने की रिप्लेसमेंट की सर्जरी की, जिसमें सरकाघाट निवासी 62 वर्षीय शकुंतला देवी और बल निवासी 50 वर्षीय बिहारी लाल शामिल हैं। दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अस्पताल में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मंडी में फर्स्ट टाइम जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र नेगी जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं उनके द्वारा परसों यानी कि 27 सितंबर को की गई। तो लोगों से निवेदन है कि भी वो इस तरह की सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में उपलब्ध हो गई है, तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो आयुष्मान और हिमकेयर में केसेस आ रहे हैं उनके लिए ये जोनल अस्पताल मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। और अब रुक कर लेते हैं हिमाचल एक्सप्रेस का। धर्मशाला में आयोजित होने वाले मैचों को लेकर जिला कांगड़ा पुलिस सख्त, रात को शुरू की गई वाहनों की चेकिंग। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर काटे गए 381 चालान। रेणुका बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए किया गया एक शिविर का आयोजन। विधायक विनय कुमार ने शिविर का शुभारंभ किया, अधिकारियों ने लिया विशेष रूप से हिस्सा। बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। अर्बन लोकल बॉडी के लिए की गई ग्रांट की मांग, प्रदेश सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का लगाया गया है आरोप। हिमालय नीति अभियान संस्था ने विकास मॉडल में बदलाव की उठाई है मांग। नेशनल हाईवे आय की लापरवाही पर हो एफआईआर, आपदा पर मंथन की जरूरत। सोलन शहर के थ्रोडो ग्राउंड में हिमाचल उत्सव का होगा आयोजन। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा उत्सव। डायनामिक इंडिया युवा मंडल सोलन करेगा आयोजन। कचहरी परिसर में शौचालय सुविधा बदहाल, एकमात्र शौचालय गंदगी से लबालब, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान।
पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मोदी सरकार की तारीफ की। मोदी सरकार ने वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश स्थापित कर रहा है नए कीर्तिमान। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सुखू सरकार पर साधा निशाना। चुनावी वादे न पूरा करने का लगाया है आरोप। कहा, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है सुखू सरकार। चिंतपूर्णी में असज नवरात्रि मेले का होगा आयोजन। 15 से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। चंबा के पहाड़ों पर ठंड ने दी है दस्तक। पहाड़ों पर सर्दियां आते ही गुज्जरों ने किया निचले क्षेत्रों का रुख। सुबह और शाम के समय बढ़ा है ठंड का प्रकोप। पटवारी कानून को महासंघ ने टाइम बॉन्ड को लेकर जताया ऐतराज। राजस्व अधिनियम में संशोधन पर जताई आपत्ति। आवारा कुत्तों से परेशान महिलाएं, गलियों में निकलना हुआ मुश्किल। आवारा कुत्तों से क्षेत्र में गंदगी का आलम। चौहान संजय ठाकुर को श्रेष्ठ कराटे कोच के अवार्ड से किया गया सम्मानित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया अवार्ड। हरित लंगर गांव में ताबड़तोड़ गोली मारी। बंदूक के छर्रे लगने से 5 वर्षीय मासूम घायल। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।